नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। स्वागत है आपका कृषि जागरण में। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृषि की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले संकल्प परिहार बीते कई सालों से आम की बागवानी कर रहे हैं और उनके आम की बाग बेहद खास है क्योंकि उनके आम में जापान से लेकर फ्लोरिडा तक आम उगाए जाते हैं, जिनकी गिनती दुनिया के सबसे महंगे आमों में की जाती है। खास बात तो यह है कि इनकी देखरेख के लिए संकल्प ने अपनी बागों में सीसीटीवी कैमरे तक लगाए हैं और गार्ड्स के साथ विदेशी कुत्ते भी उनके बाग का ध्यान रखते हैं। गहरे आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारत ने 65,000 टन यूरिया की तत्काल आपूर्ति का भरोसा दिलाया है, जिसका इस्तेमाल धान की खेती में किया जाएगा। उर्वरक सचिव राजेश कुमार चतुर्वेदी ने भरोसा दिलाया है कि भारत जल्द ही श्रीलंका को 65,000 टन यूरिया की आपूर्ति करेगा। श्रीलंका के उच्चायोग ने एक संदेश में इस मदद के लिए भारत को धन्यवाद कहते हुए कहा कि फसलों के चालू याला सत्र के लिए यूरिया की आपूर्ति करने का फैसला भारत ने यूरिया आपूर्ति पर लगाई पाबंदी के बावजूद लिया है और इसके पीछे श्रीलंका को धान की खेती वाले याला सत्र में तत्काल मदद पहुंचाने का उद्देश्य है। वाणिज्य सचिव वीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि देश में कोई गेहूं आपूर्ति संकट नहीं है। गेहूं निर्यात पर रोक का फैसला घरेलू बाजार में इसकी बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने और देश के पड़ोसी तथा गरीब कमजोर देशों की खाद्य जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कीमतों में सुधार आने पर सरकार अपने फैसले की समीक्षा कर सकती है। उन्होंने कहा कि देश में कोई संकट नहीं है, सरकारी स्टॉक और निजी स्टॉकों में पर्याप्त खाद्य मौजूद है। उन्होंने कहा कि रोक के कदम का मुख्य मकसद महंगाई को रोकना है। सीवन के किसानों द्वारा क्षेत्र में करीब 6,000 एकड़ भूमि में खरबूजे की बिजाई की है। सीवन क्षेत्र में अनुकूल वातावरण और मिट्टी होने के कारण बढ़िया किस्म का खरबूजा पैदा किया जाता है। किसान प्रति एकड़ 80 से 1 लाख रुपए की कमाई करते हैं। इसकी मिठास, स्वाद और रंग लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सीवन क्षेत्र सब्जी और खरबूजे के लिए खास तौर पर जाना जाता है और इस बार खरबूजे की बम्पर पैदावार ने किसानों को खुशहाल कर दिया है। रांची जिले के काके प्रखंड के गारू गांव की महिलाओं का समूह कृषि फसल उत्पादों के मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण से स्वावलंबी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियांत्रिकी विज्ञानी डॉक्टर एस.के. पांडे ने कहा कि गांव की महिलाओं को अमृत कृषि कार्यक्रम के तहत जैविक कृषि से जोड़ा गया था। डॉक्टर एस.के. पांडे कहते हैं, ये सफल महिला समूह प्रदेश के अन्य महिला समूहों के लिए प्रेरणा सोर्स का काम कर रही हैं। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण की अपार संभावनाएं हैं। खुदरा महंगाई में अगले महीने से थोड़ी राहत मिल सकती है। इसकी मुख्य वजह है कि इंडोनेशिया फिर से पाम ऑयल का निर्यात शुरू करने जा रहा है। 28 अप्रैल से इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगा रखी थी। इससे भारत में पाम ऑयल की कीमत में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया था और इसका असर सभी खाद्य तेलों के दाम पर दिख रहा था। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से सूरजमुखी तेल की आयात पहले से ही प्रभावित है। इसलिए इंडोनेशिया की तरफ से पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगाने के फैसले से खाद्य तेल की कीमतों में तेजी को समर्थन मिल रहा था। अब इंडोनेशिया के इस फैसले से बड़ी राहत मिलने वाली है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में सरकार को थोक महंगाई के मोर्चे पर झटका लगा है। अप्रैल महीने में थोक महंगाई मार्च महीने की 14.55% से बढ़कर 15.8% पर आ गई है। आपको बता दें कि थोक महंगाई दर अनुमान से भी ज्यादा रही है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।